हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फैशन सिलाई स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। 100 डे चैलेंज का ये चौथा वीडियो है। इसमें आज मैं आप लोगों को पेपर में तकिया खोल कैसे काटा जाता है वो दिखाऊंगी। इसके बाद मैं दूसरे वीडियो में कपड़े में कैसे काटा जाता है वो बताऊंगी। तकिया खोल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके फार्मे को समझ लेते हैं। तकिया खोल का लंबाई और चौड़ाई बस इसी दोनों का हम लोग को काम में आएगा। जैसे मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर में समझा दूंगी, फिर मैं कपड़ा काट के समझा के आप लोगों को उसका सिलाई बता दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग तकिया खोल का लंबाई लिख लेते हैं। तकिया खोल का लंबाई, हम लोग का पेपर छोटा है इसलिए मैं तकिया खोल का लंबाई 14 इंच ले लेती हूँ और तकिया खोल का चौड़ाई 10 इंच ले लेती हूँ। अगर आप लोग पेपर में अच्छे से समझ लीजिएगा तो आप लोग किसी भी नाप का तकिया खोल बनाने में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। किताब के अनुसार जैसे ए से बी, बी से डी जो दिया हुआ है, ये इस कोने सब का नाम है। जैसे हम लोग को ए से बी लेना है, तकिया खोल का जितना लंबाई है उसमें प्लस 6 इंच करना है और तकिया खोल का जितना चौड़ाई है उसमें भी हम लोग को प्लस 6 करना है। इसी प्रकार से हम लोग चारों कोना निकाल लेंगे। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे तकिया खोल का लंबाई है 14 इंच, 14 इंच पे हम लोग को 6 इंच प्लस करना है। तो सबसे पहले इस प्रकार से हम लोग 14 पे मार्क कर लेंगे और फिर इस प्रकार से 6 इंच ले लेंगे। ये कितना हो रहा है? तो ये 20 इंच का हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग 20 इंच पे दाग लगा लेंगे। अभी इस दाग को हम लोग मिला लेते हैं। अभी दूसरा लाइन लेना है तकिया खोली का चौड़ाई में 6 इंच जोड़ के। तो तकिया खोली का चौड़ाई है 10 इंच, उसमें हम लोग 6 इंच जोड़ेंगे। और जो लोग प्लस करके लीजिएगा वो लोग डायरेक्ट 16 इंच भी ले सकती हैं। इस प्रकार से कुछ दूरी दूरी पे दाग लगाइएगा। ये हम लोग को लंबाई और चौड़ाई निकल गया। अभी इसमें ये कोना सबको भी लेना है। तो कोना लेने के लिए हम लोग को साड़े में 3-3 इंच करके लेना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग स्केल इंची टेप को सीधा रख के 3 इंच ले लेंगे। इसी प्रकार से इस दोनों कोना में भी हम लोग ले लेंगे। आप लोगों को मैं बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ, आप लोग इसे अच्छे से समझ के आसानी से बनाइए। और अगर आप लोग स्किप करते हुए देखिएगा तो आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा और आगे चल के जब भारी बनेगा, जब सिलाई में भारी वाला सामान बनेगा तब आप लोग को वो समझने में परेशानी होगा। इसीलिए मैं हल्के से समझा रही हूँ, आप लोग इसे बिना स्किप किए हुए धीरे से बनाइए। अभी मैं इसे काट के आप लोग को दिखा देती हूँ। इसी प्रकार से हम लोग कपड़े में भी काटेंगे, लेकिन ये बिगनर्स कोर्स है इसीलिए आप लोग जो नई हैं सिलाई में वो लोग ये करने में आप लोग को परेशानी होगा, कपड़ा बर्बाद हो सकता है। इसलिए आप लोग पहले पेपर में कर लीजिएगा, फिर आप लोग इसे कपड़े में काटिएगा। फिर ये जो 3 इंच वाला कोना है इसको भी हम लोग इस प्रकार से काट के निकाल देंगे।
अभी मैं इसमें दूसरा पार्ट भी करके बता देती हूँ। तकिया खोल में पहले वाले पार्ट में हम लोगों को 6 इंच जोड़ना था। दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों को लंबाई में भी 1 इंच जोड़ना है और चौड़ाई में भी 1 इंच जोड़ना है। मैं ये करके आप लोगों को बता देती हूँ। तकिया खोल का लंबाई है 14 इंच, उसमें हम लोग 1 इंच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंच का। इसी प्रकार से चौड़ाई है हम लोगों का 10 इंच, 1 इंच जोड़ने से हो जाएगा 11 इंच का। बस ये दूसरा पल्ला भी बनके रेडी हो गया। मैं इसे भी काट लेती हूँ। दूसरे वाले पल्ले में हम लोगों को 3 इंच करके नहीं काटना है। अभी मैं इसमें तीसरा वाला पल्ला भी जिसे हम लोग क्लैंप कहते हैं उसे भी काट लेंगे। क्लैंप के लिए तकिया खोल का साइज जितना भी हो, हम लोगों को क्लैंप का लंबाई 6 इंच का ही लेना होता है और चौड़ाई जितना पीछे पल्ले का चौड़ाई है, यानी कि चौड़ाई प्लस 1 इंच उतना लेना होता है। मैं ये आप लोग को करके दिखा देती हूँ। लंबाई में कुछ प्लस नहीं करना है, 6 इंच ही लेना है। पीछे पल्ले का चौड़ाई या आगे पल्ले तकिया खोल का चौड़ाई था 10 इंच, 1 इंच जोड़ने से हो गया 11 इंच। हम लोगों का पेपर कटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कपड़ा काट के आप लोगों को समझा दूंगी। अगर आप लोगों के घर में कोई है जो सिलाई सीखना चाहती है तो मेरा ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए और अगर मेरा ये सिखाने का तरीका आप लोग को पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।